पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? 10 का बताइए तो। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? 10 का बताइए। 10 का बताइए। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में फ्रेंड्स क्या होता है? बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, गलत हो जाएगा। साधक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक होता है। अगले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की 11। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है? बच्चों की भाषा के आकलन का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? 11 का बताइए तो। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है? प्रश्नों के उत्तर देना, ये आकलन का सबसे अच्छा तरीका है? नहीं। श्रुतलेख नहीं, लिखित परीक्षा नहीं। आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का क्या आधार है? कमेंट करिए तो। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 12 का सी हो जाएगा, स्वाभाविकता और परिवेश होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13। चलिए अगला क्वेश्चन 13। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? 13 का बताइए तो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का फ्रेंड्स उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और किसका उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है? कमेंट करिए 14 का आंसर। द्विभाषिकता और संज्ञानात्मक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 15। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या भराएगा? डैश जो है ना, पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कमेंट करिए। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में क्या पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? फ्रेंड्स व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पूरा 30 क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा सबका। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? 16 का बताइए। 16 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। भाषा नियम प्राधिकार, गलत है। भाषा प्रयोग की कुशलता प्राधिकार, फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। अगला क्वेश्चन 17। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता होती है? व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि होता है, आगमन विधि में क्या होता है? कमेंट करिए। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता होती है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। फ्रेंड्स सुनिए, आगमन विधि में क्या होता है जी? आगमन विधि में फ्रेंड्स पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं और फिर उसके बाद नियम की ओर ले जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर होता है आगमन विधि में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? 18 का बताइए। भाषा का फ्रेंड्स जो प्राथमिक रूप होता है फ्रेंड्स वह सांकेतिक होता है। ठीक है। आगे चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपका कितना सही हुआ है कमेंट करिएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? बताइए। सबसे कमजोर तर्क खोजना है, सबसे कमजोर। ठीक है, मतलब आपको नेगेटिव यहाँ पर खोजना है। बताइए तो यहाँ पे 19 का सबसे कमजोर तर्क क्या है? ऑप्शन ए, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। गलत। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण के बारे में किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? 20 का बताइए। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है क्या?
गलत, एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। बी, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकता है, बिल्कुल ये सही जवाब है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कमेंट करिए, कोई भी भाषा पुस्तक जो है ना तभी सफल मानी जाएगी जब, कब, कमेंट करिए किसका आंसर। चलिए 21 का आंसर यहाँ पे सी वाला पढ़िए, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, आंसर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, भाषा की कक्षा में एक टीचर जो होता है बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, 22 का बताइए। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, फ्रेंड्स गलत है। बच्चे सवालों के बंधे बंधे उत्तर दे, गलत है। बच्चे केवल तो हमेशा गलत होता है, फ्रेंड्स बी वाला पढ़िए। ठीक है जी, बच्चे सवालों के बंधे बंधे उत्तर ना दे बल्कि अपनी मौलिक सोच व्यक्त करे, ये बिल्कुल सही जवाब। बच्चा जो है ना कोई भी जवाब जो है फ्रेंड्स बंधे बंधे उत्तर ना दे और बल्कि अपनी मौलिक विचार, मतलब होता है उसका खुद का विचार, बच्चे का अपना विचार जो है ना वो बताए, आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही दिया गया है। डी पढ़ते हैं, बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अब बताइए थी इसका आंसर क्या होगा जी। ऑप्शन ए पढ़िए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, 24 का बताइए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रेरित करना, आंसर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि कम उपयोगी है, 25 का बताइए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि कम उपयोगी है, 25 का बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि कम उपयोगी है, फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को हूबहू लिखवाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, 26 का बताइए। तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है, 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग है, क्यों बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग क्यों होता है, 27 का बताइए। 27 का फ्रेंड्स कमेंट करिए, बातचीत एक महत्वपूर्ण अंग क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को साकार बनाने का सबसे स्वाभाविक माध्यम है, आंसर आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, मौन पठन मतलब होता है साइलेंट रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, 28 का कमेंट करिए। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड्स, 28 के यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते 29। अगला, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भाषा में जो है ना सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है, 29 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आकलन का यही उद्देश्य होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, भाषा एक औजार है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, 30 का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल परीक्षा पास करने के लिए गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बी वाला गलत दिया गया है, बी वाला नहीं होगा, केवल साहित्य के लिए नहीं, केवल समाज के लिए नहीं, आंसर यहाँ पे है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए। 30 में से आप कितना सही कर दिए। क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिए। यह क्लास आप सभी के लिए 1 बजे होता है दिन में, अच्छा लगा हो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।